जीवन में बहुत बड़ा ये संकल्प है, क्योंकि नियम बहुत तगड़े हैं और सारे नियमों का पालन तब संभव होगा जब हम उस कृपा निधान के और संतों के आशीर्वाद के स्वरूप जब हम उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे, निश्चित रूप से यही संभव होगा। और हमारे आचार्य जी नैतिक ब्रह्मचर्य का लिखा है और हम सब इस महान परंपरा को, जो परंपरा भारत के गौरव और भारत का मूल आत्मा है, उस परंपरा को निभाना हम सभी करते हैं। एक दिव्य अनुभूति का प्राप्त हो रहा है और ये अनुभूति मैं अपने बातों से बता नहीं सकता। कृपा ये संतों की, जिनके चरण रज के सेवन से ये अनुभूति को प्राप्त किया जाता है। जीवन की ये अमूल्य घड़ी किसी किसी बिरले को आता है, जो शुभ संकल्पों के द्वारा भगवान की उस चरणारविंद में, उस भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव के चरणारविंद में, माँ भारती के उस चरणारविंद में जब हम मन को टिका देते हैं तो संसार में सब कुछ अपने आप घुटने लगता है। और आप सभी लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। हमारे सारे साधु सन्यासी, पंडितगण, हमारे सारे योग शिक्षक वृंद, हमारे परिवार के समस्त सदस्य, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई। भगवान के नाम सर्वश्रेष्ठ दवाई है इस संसार में। यही शास्त्र है और यही शास्त्र है। हम तो इसी में काटते हैं। नाम से ही सारे पाप भी कटता है, ताप भी कटता है, जंजाल भी कटता है। और नाम के प्रभाव से आज मेरे भी बहुत सारे जो वो कर्म है वो भी कट रहा है। आइए हम उस प्रभु के नाम को गुणगान करते हैं। Hare Krishna
सहयोग किया। आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। ये संसार भी हम सभी के द्वारा ही चलता है। ये संसार व्यक्ति के अंदर है नहीं। किसी एक व्यक्ति ना संसार को कुछ कर सकता है, हालांकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। छोटा सा हम काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम करते हैं, हमको क्या लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? ये आश्रम बना दिया, वो आश्रम बना दिया, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी। दिस ऑल द थिंग्स व्हाट एवर वी आर डूइंग, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जब हम एक फूल को यहाँ से यहाँ करते हैं तो हमको लगता है कि हम फूल को उठा के यहाँ से वहां रख दिया। इसी को हम देखते हैं। समुंदर में लहरें उड़ती हैं, सुंदर लगते हैं, और लहरों को देख करके हम आनंद लेते हैं। वाह, क्या समुंदर है! यही अज्ञानियों का लक्षण है। अज्ञानी हर समय ऊपर जीवन को जीता है। ज्ञानी सोर्स और मूल को देखता है। The ignorant people, they see the things just superficial. ज्ञानी अंदर तक को देखता है। ज्ञानी के लिए ना तरंगे हैं समुद्र में, ना समुंदर ही है। फॉर a knowledgeable person, neither wave exists, neither ocean exists. नाम और रूप से अलग उस जल को देखता है जिसके बिना ना समुद्र होता है, जल के बिना ना तो वेव होता है। हालांकि जो वेव्स है, ये सारी वेव्स है, ये तरंगे हैं, वेव्स है। खुशी मनाइए, कितना देखना है। 10 आश्रम विष्णु बना देगा, अरे क्या बड़ा गुरु है। कुछ नहीं है। 10 आश्रम बना लेने से कुछ नहीं होता है। ये वेव्स है, और वेव्स जल मात्र है। जो दिखाई देता है वो वेव्स, तरंगे केवल जल मात्र ही तो है। जल को ही हम तरंग कहते हैं, हालांकि ना तरंग है ना समुद्र है। कल मैं जो था, अभी 1 घंटा पहले जो था, वो अभी मैं नहीं। क्योंकि वो मेरा विचार परिवर्तन हुआ है, और विचारों का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जीवन में विचार परिवर्तन नहीं कर सकते तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। वेव्स को देख करके आनंद लीजिए, संसार को देख करके मजे लीजिए। कितना अच्छा भजन हुआ, कितना अच्छा भजन हुआ, कितना अच्छा बिल्डिंग बना, कितना अच्छा गाड़ी खरीदा, वो चलते चलते मैंने इतना पैसा कमाया, इतना मेरा नाम यश हो गया। इसको देखते देखते जीवन को गवा देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये अज्ञानियों का लक्षण है जो इस तरह से बात करते हैं। ज्ञानियों का लक्षण सर्व विद्यमान सर्वांतर्यामी परमात्मा ब्रह्म का सूक्ष्म उस स्वरूप को आंख खुलते ही भगवान के सगुण साकार के स्वरूप दिखाई देता है। कीट पतंग में, पहाड़ पर्वतों में, वृक्ष लताओं में, फूल पत्तियों में, और हर मनुष्य में, हर पशु, हर पक्षी में वही दिखता है। क्योंकि वो ब्रह्म के बिना ना सत्ता ये हो सकता है, ना कभी हो पाएगा। और जब आंख बंद करता है तब उसको तो निर्गुण निराकार उस परम ब्रह्म का स्वरूप उसके आता है। इसीलिए हम सब का ये स्वरूप ये है कि हम सब लोग उसी तरफ जाएं, वृथा प्रचेष्टा न करें। Unnecessarily don't make big effort to boost our ego and ignorance. अज्ञान अंधकार से जीवित रहने के लिए
जीवित रहना हमारे लिए पाप है। अज्ञान से उठना है, ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान के पथ पर चलना है और ये ज्ञान हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। जो लोग वास्तविक मनुष्यत्व को अपना जीवन में लाना चाहते हैं, anybody who want to be a right human being must follow the knowledge, true knowledge. उसके बिना सब कुछ निरर्थक ही है। मैं यही कहने के लिए आप सभी को बुलाया।